यह 6 काम करना बंद कर दो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपने अपने जीवन में ऐसा कर लिया, ये 6 बातें अपने जीवन में उतार लीं, तो 90% आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बने रहिए बुद्ध जी की प्रेरणादायक कहानी में, सुनिए अंत तक और करिए अपनी समस्याएं दूर। सावन का महीना था, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। बांसों से ढके शांत वन में बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। उस समय दूर दूर से हजारों लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आए करते थे। उन सबका एक ही प्रश्न था, हमारी समस्याएं क्यों नहीं खत्म होती? शांति कहाँ है? दुख क्यों पीछा नहीं छोड़ता? मुझे क्या करना चाहिए? एक दिन एक युवक, नंदन नाम था जिसका, बुद्ध के पास आया। वह परेशान, थका और टूटा हुआ था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। नंदन कहता है, भगवान, मैंने धन कमाया, रिश्ते बनाए, पूजा पाठ भी किया, लोगों का सम्मान किया, लेकिन मेरे जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती। हर दिन नया दुख, नई चिंता, नई उलझन। कोई रास्ता बताइए जिससे सब दुख दूर हो जाएं और मेरे जीवन में शांति और खुशहाली आ जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो बाहर से नहीं आई, वो तुम्हारे ही कर्मों और सोच का परिणाम है। यदि तुम 6 काम करना छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन की 90% समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। पहली, जो दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उनके जीवन में हमेशा समस्या बनी रहती है। इसीलिए तुम दूसरों को बदलने की कोशिश बंद कर दो। बुद्ध बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर किसी को अपने अनुसार बदलना चाहते हो। पत्नी तुम्हारी बात माने, बच्चा तुम्हारी सोच के अनुसार चले, दोस्त वैसा बोले जैसा तुम चाहो। लेकिन सच्चाई यह है कि इस संसार में तुम सिर्फ खुद को ही बदल सकते हो, दूसरों को नहीं। किसी को भी तुम अपने अनुसार नहीं चला सकते हो। इस संसार में हर कोई स्वतंत्र है, अपनी मर्जी का मालिक है। उसके दिमाग में जो आता है वो वही करता है। तुम अगर किसी को बदलने की कोशिश करोगे तो वह तुमसे नाराज हो जाएगा। नंदन ने स्वीकार किया कि वह हमेशा अपने पिता को दोष देता था कि उन्होंने उसका बचपन खराब किया। पत्नी को दोष देता था कि वह उसे समझती नहीं और बेटे को हमेशा डांटता था कि वह अनुशासित क्यों नहीं है, क्यों इतना शैतानी करता है, क्यों मेरी बात नहीं सुनता है, क्यों मेरे अनुसार नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद को बदलना शुरू करोगे तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और सारी दुनिया तुम्हें बदलती नजर आएगी। दूसरी बात, दूसरों की अपेक्षा करना बंद कर दो। बुद्ध बोले, अपेक्षा दुख का कारण है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन क्या तुम सबके साथ हमेशा अच्छा करते हो? नंदन की पत्नी जब उनकी बात नहीं मानती थी तो वह क्रोधित हो जाता, लेकिन बुद्ध ने समझाया, तुम जितनी अपेक्षा रखोगे उतना ही अधिक दुख पाओगे। बिना अपेक्षा का प्रेम ही सबसे पवित्र होता है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु को कहा था, यदि तुम फूलों से भरे बाग में जाओगे और सिर्फ एक ही किस्म के फूलों की अपेक्षा करोगे तो बाकी सुंदरता तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी।
तीसरी बात, बीते समय की चिंता करना बंद कर दो। बुद्ध बोले, जो बीत गया उसे बार बार सोचने की जरूरत नहीं। सोचने से जीवन की ऊर्जा समाप्त होती है। इसीलिए जो हमारे जीवन में घटित हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। नंदन ने बताया कि 10 साल पहले व्यापार में उसे धोखा मिला था और आज भी वह हर समय उस धोखे को याद करता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर आज में है, लेकिन तुम्हारा मन अतीत में उलझा है। जब तक तुम्हारा मन वर्तमान में नहीं आएगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने एक बार यह भी कहा, तुम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अतीत को पकड़ कर रखने से भविष्य जरूर बिगड़ सकता है। इसीलिए तुम वर्तमान में जियो, बीते समय की बातों को भूल जाओ। बीते समय की बातों को जितना याद करोगे उतना ही दुख पाओगे। इसीलिए जो हो चुका उसे छोड़कर जो इस समय है उसी में चलिए। समय का फायदा उठाइए। हर रोज नया जीवन मिलता है। हर रोज नई सोच बनाइए। हर रोज नया कदम नई राहों की तरफ बढ़ाइए। देखिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां दिन प्रतिदिन बिखरती जाएंगी। चौथी बात, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दो। बुद्ध बोले, तुलना जलन, ईर्ष्या, हीन भावना और अहंकार का कारण बनती है। नंदन ने बताया कि वह अपने छोटे भाई से हमेशा तुलना करता है, क्योंकि वह अमीर हो गया है और नंदन अभी उसी जगह पर है, जबकि नंदन संघर्ष कर रहा है, अपने दिन बदलने में लगा है, लेकिन अभी समय उसका कुछ खराब चल रहा है। इसीलिए वो अपने भाई की उन्नति को देखकर चिढ़ता है, जल जाता है, जलन भावना रखता है। बुद्ध ने पूछा, क्या दोनों की यात्रा एक जैसी है? नंदन ने कहा, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर तुलना क्यों? जैसे दो वृक्ष एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो जीवन भी एक जैसे नहीं हो सकते। पांचवी बात, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। क्रोध, दुख, अपमान, ये सब तुम्हारी प्रतिक्रिया से पैदा होते हैं, न कि दूसरों की बातों से। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध शांत रहे, लेकिन उनके जो शिष्य साथ में थे वो दुखी हुए, चौंक गए। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति मुझे उपहार देना चाहे और मैं उसे ना लूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? तभी शिष्य बोले, उसी का। बुद्ध बोले, तो जो गाली मैंने नहीं ली वो उसी की रह गई। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दो। कुछ बातें अनसुनी करना भी ज्ञान है। और छठी बात, अंतिम बात, खुद को कम समझना बंद कर दो। बुद्ध बोले, जब तक तुम खुद को छोटा, कमजोर और असफल मानते रहोगे, तब तक जीवन में आत्मविश्वास नहीं आएगा। नंदन ने कहा कि वो खुद को दूसरों से कमजोर मानता है। बुद्ध ने उसे जलते दीपक की ओर इशारा किया। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश देता है, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर अपना दीपक जलाने की शक्ति है। अगर तुम बार बार सोचोगे कि तुम अंधेरे में हो, तो दीप कभी नहीं जलेगा।
बुद्ध की बातें सुनकर नंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान, मैं समझ गया कि सारी समस्याएं बाहर नहीं, मेरे ही भीतर हैं। बुद्ध बोले, तुम आज से सिर्फ 6 काम करना बंद कर दो, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरों को बदलना बंद कर दो, दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दो, अतीत की चिंता करना बंद कर दो, किसी दूसरे से तुलना करना बंद कर दो, प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, खुद को कम समझना बंद कर दो, तो तुम्हारा जीवन स्वतः मुक्त हो जाएगा, तुम्हारी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। नंदन बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपने जीवन में बदलाव किए, ध्यान सीखा, क्रियाएं सीखीं। धीरे धीरे उसके शरीर में नई ऊर्जा जागने लगी और उसे खुशी सी शांति होने लगी। उसका चेहरा शांति से चमकने लगा। उसके रिश्ते सुधर गए, व्यापार फिर से चला, मन शांत हुआ और नींद गहरी हो गई। बुद्ध के चरणों में बैठकर उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा। शांति बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। अपने भीतर के अंधेरे को दूर करो, बाहर की समस्याएं खुद दूर हो जाएंगी। बाहर कोई समस्या नहीं होती, जो भी समस्याएं पैदा होती हैं वो हमारी अपने आप से पैदा होती हैं। जब मेरे ही मन में दूसरों के प्रति द्वेष जागता है, दूसरों के लिए घृणा जागती है, तब हम अपने अंदर वह विचार पनपते हैं और उन्हीं से हमारे दिमाग में अशांति पैदा होती है। जैसे ही हम दूसरे से अपेक्षा कर लेते हैं कि हमें उससे ये चीज़ चाहिए, मुझे लाभ चाहिए, या वह व्यक्ति हमसे आगे बढ़ रहा है और हमारा काम या धंधा बंद हो रहा है, तैसे ही हमें उसके प्रति जलन भावना उत्पन्न हो जाती है और हमें अपने मन में अशांति महसूस करने लगते हैं। हमारे मन में दुख पैदा होता है, हमें टेंशन बढ़ती है और जैसे ही यह सब हम दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें और भी धीरे धीरे इन समस्याओं से घिरते जाते हैं। हमारा दिमाग खराब रहने लगता है, हम बीमार भी पड़ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम अपने काम के प्रति, अपनी मेहनत के प्रति लगन को कम कर देते हैं, जिससे हमारा धीरे धीरे अपना काम बिगड़ता जाता है। तो हम दूसरों के बारे में सोचना बंद करके अपने काम पर ध्यान दें और अपनी खुशी, अपनी शांति के बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम अपने अंदर से ये 6 कमियां दूर कर देंगे तो हम अपने अंदर एक शांति पाएंगे। हमें दूसरों से तुलना करना बंद कर देंगे तो हमारे जीवन में अपने आप खुद शांति आ जाएगी। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। हर एक इंसान इस संसार में अनोखा बना है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी पाई जाती है, बस उसे देखने की ज़रूरत होती है। हर इंसान में एक गुण छिपा है, बस उसे खोजने की देर है। तो आप अपने अंदर के हुनर को देखिए, अपने अंदर के गुण को देखिए, ना कि दूसरे के गुण को देखकर जलन पैदा करें। इस वीडियो में बताए गए 6 बातें आप अपने आप से दूर कर दो, फिर देखते हैं कि आपके अंदर शांति और खुशी कैसे नहीं आती है। क्या आपका मन शांत नहीं रहता है? आप सब कुछ करके देख चुके हैं फिर भी परेशान रहते हैं? तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखें और ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में भी बताइए। वीडियो लाइक शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ ज्ञान की सीख सकें, आप अपने जीवन में रोशनी ला सकें, आप अपने जीवन में बदलाव कर सकें, आपके मन में जो चिंता और अशांति है उसे शांत कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें। तो इसीलिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर